Hi, hello, namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well. And आज का मॉर्निंग अपडेट आपको इसी वीडियो में पूरा मिल जाएगा. So बिना देर किए लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो कि आज है MSCI रीबैलेंसिंग. टुडे इज MSCI रीबैलेंसिंग स्केड्यूल्ड ऑन 6 नवंबर एंड इज एंटिसिपेटेड टू ब्रिंग नोटेबल चेंजेस. अभी आपको कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जैसे IIFL है, उन्होंने कहा है कि 6 कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर इंक्लूजन इन MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स एंड वहाँ पे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं. फर्स्ट इज Alkem विच इज एक्सपेक्टेड टू सी इनफ्लोज अराउंड $200 million. ऑल्सो Voltas ऑल्सो रैंक्स हाई ऑन द लिस्ट. वोल्टास एंड Alkem ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे आपको काफ़ी इनफ्लो देखने को मिल सकता है आज. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक अ ट्रेड प्लान फॉर दैट. आई विल ट्राई एंड चेक इन केस इफ आई कैन पोस्ट the details on that as well. Also, there are a few other companies as well like Overall Reality and Adani Energy, Kalyan Jewellers, BSE and all. However, हमारा जो पहला important stock है जिसको हमको बहुत ध्यान देना है that is HDFC Bank, because in case if it gets inflows, so आप इनका इन्फ्लो देखिए. द एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट could drive approximately $1.8 billion, which is huge for HDFC Bank. So when I talk about huge for HDFC Bank, अगर HDFC Bank कुछ decent move दिखाता है, let's assume 1 to 2%. If you have seen in the last result session जो मैंने पोस्ट किया वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पोस्टेड है रिजल्ट्स का, वो जाके देखिए. अगर HDFC Bank का रिजल्ट भी अच्छा था, उसने मूव भी किया, अगर इनफ्लोज के कारण HDFC Bank में मूव आता है, so we can do easily 500 to 700 points in Bank Nifty. That's the one trigger that you really need to keep an eye on. Also, as you know, today is the clear आज है US elections के results. So what you're gonna do is you need to check out कि is the result in favor of markets. If Trump wins, that will be in the favor of markets. And अभी फिलहाल जो overnight दिख रहा है Dow Jones and S&P 500 Nasdaq की closing, it is decent, looks decently well to me. So एक बार SGX Nifty देख लेते हैं. It is flat, there is no huge movement here. So एक बार पोल्स भी देख लेते हैं. व्हाट इज पोल्स टेलिंग US मार्केट्स का जो रिजल्ट आने वाला है. इट सेज दैट ट्रम्प विंस फ्लोरिडा एज वोट काउंटिंग पिक्स अप इन की स्टेट. फॉर नाउ अगर हम वोटिंग काउंट देखते हैं, सो कमला हैरिस इज not on the winning side and Donald Trump is up with huge numbers. So for now this presidential race looks like जो पोल आ रहे हैं उसके हिसाब से it is clear that Mr. Donald Trump is winning. And let's see, अभी election polls और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा rely नहीं करते हैं और देखते हैं कि how things are panning out. We will decide things accordingly. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पे हमको काफ़ी ध्यान देना है. सो गाइज, दिस इज़ अनदर ट्रिगर. अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आती है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट a PMI jump in Chinese market can raise an uptick in markets. और चाइना मार्केट अगर जंप करता है एंड एक अपसाइड देखने को मिलता है, सिंस PMI says that they are getting better in manufacturing and stuff. If it happens, then clearly it is understandable that FIIs are gonna switch to Chinese market instead of Indian markets. और काफ़ी हमने ऑलरेडी बिकवाली देखी है इंडियन मार्केट्स में भी FIIs की. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी मूव आता है, सो आपको और सेलिंग स्प्री देखने को मिलेगा फ्रॉम FIIs. दैट्स फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग, यहाँ पे अगर इनका एक स्टिमुलस पैकेज भी आने को है, इफ़ इट गोज़ वेल, देन ऑल्सो वी विल सी सम काइंड ऑफ करेक्शन इन आवर मार्केट्स. मेटल इंडेक्स पे भी खास नज़र होनी चाहिए. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी आपको ग्लोबल मैक्रोज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा. एंड apart from this, if you want to check out that at what PE are we trading, because मैंने overvalued word पहले भी यूज़ किया है. overvalued in the sense as compared to other markets. चाइना का जो PE है currently 8-9 का PE है, we are trading at 25-26 PE. एक पुराना मेरा वीडियो है जहाँ पे आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि what is the valuation of other markets and at what valuation are we trading. So any big institution or any huge investor would love to go ahead and
गेट इनटू दीज काइंड ऑफ मार्केट्स जहाँ पे अभी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बढ़िया हो सकती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस. सो दिस इज़ अनदर ट्रिगर. So guys, if you're not following me on my Telegram channel, please do follow here. यहाँ पे आपको मॉर्निंग में एक अपडेट मैंने क्लियरली दे दिया था कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है. यहाँ पे मैंने मेंशन किया था दैट शॉर्ट कवरिंग इज़ पॉसिबल टुडे एंड हेंस वेट फॉर डिमांड एंड सपोर्ट जोन्स, जो कि मॉर्निंग में आपको क्लियर मेंशन था. एंड उसके बाद मैंने एक बार और एक यही सेम अप्रोच रखने के लिए आपको बोला कि SBI मूविंग एंड BNF का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5:7 है, इट कैन टर्न आउट वेल. शॉर्ट नहीं करना है इंडाइसिस को. और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो क्लियरली जो अपना इंडाइसिस है उसका एडवांस डिक्लाइन रेशियो चेंज हो गया और द एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज 10:2 एंड द अदर मार्केट्स केम इनटू प्ले. HDFC बैंक, IndusInd, SBI and ICICI all were doing well. So my idea of telling you this is कि कभी भी आप whenever you are trying to make such moves, and whenever you are trying to take such decisions, please do not try to evaluate only one thing in the markets. आप दूसरे पैरामीटर्स भी देख लीजिए. इस पूरे वीडियो में आप देखिए हमने पूरा ग्लोबल मार्केट्स भी कवर किया है एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी कवर किया है. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले भी बताया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे और भी बताते रहेंगे. Apart from that, let's check out the Bank Nifty का detailed chart so that it can help you. So let's move to it. So this is Bank Nifty और हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ. So this is डेली टाइम फ्रेम का चार्ट. If you could see, हमारा जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे. एंड आई हैव पोस्टेड दिस एनालिसिस प्रीवियसली एज वेल. ये पूरा जो क्लियर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है, दैट इज़ क्लियरली डूइंग वेल हियर. सो अभी हमको जो ध्यान में रखना है, अभी जो हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, पहले हमारे लिए एक 51,400 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हुआ था. आई जस्ट शो इट ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम. दिस इज़ एन अर्ली टाइम फ्रेम. आप अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो तो हम यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस ले रहे थे कंटिन्यूसली. यहाँ पे रिजेक्शन था, इधर रिजेक्शन था, सो यहाँ पे रिजेक्शन. सो नाउ फाइनली वी हैव क्लोज्ड अबव दिस जोन्स. एंड इफ़ आई टेल यू इट ऑन अ बेटर टाइम फ्रेम, लेट्स से 4 आवर का टाइम फ्रेम. सो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी जो इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था विच इज़ अराउंड 52,000, उसके आसपास कहीं क्लोज हुए हैं. सो अनदर पैटर्न इन मेकिंग इज़ दिस W पैटर्न. इसके ऊपर हमको एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विच इज़ 52,500, 52,550 लेवल्स. सो कीप एन आई हियर. एंड कहीं पे भी अगर हमको शॉर्ट प्लान करना है अगेन तो दिस इज़ द जोन. Now also telling you these levels, I'll be making you very clear on the fact कि बहुत सारे moves हैं जो इलेक्शन डेटा के वजह से, इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से भी होंगे. सो वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट्स में. डू नॉट ट्राई टू ओवर डू थिंग्स. अगर आपको मॉर्निंग में कुछ अच्छा डिसेंट गेंस हो जाता है, सो डू नॉट ट्राई टू कीप ऑन ट्रेडिंग द होल डे. आपको जहाँ पे ट्रेड मिलता है, आपका एक मूव अच्छा मिल जाता है, आपको क्लियर एक ग्रीन डेट दिख रहा है आपका, सो डू नॉट ट्राई टू कीप ऑन ट्रेडिंग. सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द अपडेट्स आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई टू पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ. और फिलहाल इधर अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी दिख रहा है. सो बी कॉशियस. डू नॉट ट्राई टू, एज आई सेड, डू नॉट ट्राई टू ओवरडू. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है. सो लेवल्स ऑलरेडी हैं ऑन द अपसाइड 52,400 एंड डाउन साइड में 51,600 एंड 400 का जो जोन है 51,630, 51,408 आपको लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट टू मार्क, दीज आर द इंपॉर्टेंट जोन्स. जो ये मार्क लेवल्स है वो है. एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 52,418, उसके ऊपर 52,800. मैंने आपको ये दिखा दिया है. एक क्लियर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ पे. इसके ऊपर हम क्लोज नहीं हुए हैं अभी फ़िलहाल. अगर हम इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो देन एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है. अदरवाइज वी कैन अगेन सी अ प्रॉफिट बुकिंग. सो एज आई सेड, अपना ट्रेड प्लान वही रखिए. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ट्रेडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर गेंस हो जाता है, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द सेकेंड हाफ. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने बताया है कि एक्सपायरी के दिन आपको कितने बजे से कितने बजे के बीच ट्रेडिंग करनी है. दैट ऑल्सो यू कीप अ चेक इन. Thank you guys. Have a great trading day ahead. See you all in the live markets. If you like the video, do like, share and subscribe guys.